अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत थके हुए यूनिवर्सिटी से आए हैं और अब हो सकता है डांट भी पड़ जाए हम लोगों को, तो इसलिए सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप हमें हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू आरजू जी। थैंक यू। आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। अब तो 2-3 दिन ही रह गए सर, उसके बाद ईद आएगी। हमारे रोजे जो है अच्छा, ये हो गया। वो खत्म हो गए। मेरे ख्याल है मंडे तक कहा जा रहा है कि ईद है। अब हो सकता है कि जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सऊदीया में सब जगह इकट्ठे ही ईद मनाई जाए, शायद ये भी हो सकता है। आपको ईद की अग्रिम बधाई हमारी तरफ से। हैप्पी ईद इन एडवांस आरजू जी। मैं तो ईद ही लूंगी। हाँ, ईदी आपको जरूर मिलेगी। अब आपके मेरी ईदी पास रख दिएगा अपने पास, किसी ड्रॉज में रख दिएगा, जब कभी मिलूंगी तो ले लूंगी। आइए, आप तो भारतवर्ष आइए। आप भारत की बेटी भी हैं, आप आइए, आपका स्वागत है और आपको बिल्कुल दी जाएगी। बिल्कुल, बल्कि मैं बिल्कुल ऐसा ही है। आपको सेवई भी बना के खिलाऊंगा। कोई अरे वाह! ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं बिल्कुल, वो तो ख़ैर हमारा ड्यू रहा। लेकिन आज सर हम अगर बात करें इकोनॉमी की, भारत की इकोनॉमी जो है वो कहा जा रहा है कि $4 ट्रिलियन तक पहुँच गई है। क्या ये सच है? हाँ, ये बेसिकली रिपोर्ट मैंने भी देखा। क्या नाम है, जो आईएमएफ ने शायद रिलीज की है, हुँ। जिसमें उन्होंने कहा है कि दी इंडियन इकोनॉमी सर्जिंग। सो इट्स अ गुड न्यूज। ये तो होना ही था। देखिए, इंडिया इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिक पावर। ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज दी हिस्ट्री। इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे, जहां पे हमें मार पीट हत्या ये सब का सामना करना पड़ा, एक्सप्लॉइटेशन, तो वो फिर अब वो चीजें ठीक हो गई हैं। दे आई मीन मनुष्य की जो एक सभ्यता है उसमें एबरेशन है। हमारी हजारों हजार साल की सभ्यता है, उसमें ठीक है 600-700 साल जो थे वो कुछ कष्ट भरे रहे, जिसमें कि हमें एक बैक सीट पे जाना पड़ा और जो लोगों ने हमें लूटा वो ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन एज दे से कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते। आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को एक हफ्ता 2 महीना परेशान कर सकते हो, बट अल्टीमेटली सत्य में जयते, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है मुझको परिषद में, कि सत्य ही जीतता है और सत्य को जीतने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सत्य अपना माध्यम खुद बना लेता है। ये ब्यूटी होती है सत्य की। तो इस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो उसको बनना ही है, उसमें वो नहीं है। जैसे कि जो मैं पढ़ रहा था कि $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है ऑन रियल वैल्यूज। सो जो जो अभी इंडिया $4.3 ट्रिलियन इन 2025 में है। यूएस जो जापान है वो आपका $4.4 ट्रिलियन पे है, यानी कि $100 बिलियन का यह अंतर बचा है व्हेन वी विल डिफीट देम। उसके बाद जर्मनी जो है वो 4.9 ट्रिलियन पे है, यानी कि इंडिया अगर 5th है तो जापान 4th है और जर्मनी जो है वो 3rd है। तो विद इन 2 years आई गेस वी विल बी top 3 ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, जो भेजा आपने मुझे, मैंने जब उसको देखा कि जो है इंडिया अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो वो 2027 तक जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। जापान तो इसी साल पीछे खत्म छूट जाएगा। सो इसलिए दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेड। मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये तो होना ही था। हम नहीं ग्रो बिल्कुल। करेंगे तो क्योंकि हम भी इतिहास में ग्रो। तो आईएमएफ की जो ये रिपोर्ट है उसमें मुझे कोई वो नहीं हुआ। हालांकि आईएमएफ ने ये नहीं। बात जरूर जो मुझे जी। अच्छी लगी, ये मैं बता दूं आपके दर्शकों को, कि इंडिया ने डबल किया है एक 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ। 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन हैं। यानी कि अगर हम डबल करें $2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा, यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।
बिल्कुल, लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर, हम वैसे तो हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है हम में से कोई भी, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से जो भी कंट्री, अगर भारत की भी बात करें, तो क्या ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है किसी कंट्री की वो बेहतर होती है? क्या बिजनेस पीपल, कम्युनिटी का उसमें रोल होता है, लोगों का पीपल, क्या? ओनली पीपल। हाँ। देखिए, देयर वाज अ टाइम आरजू जी, जब सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी आई और जिसने स्टेट को बताया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ स्टेट करेगा। दिस इज द सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। स्टेट बिल्डिंग बनाएगा, स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी करेगा, स्टेट बताएगा कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्रोडक्शन नहीं, एवरीथिंग। व्हेन इट केम टू इकोनॉमी, स्टेट वाज द ऑल्टरनेटिव टू द कैपिटलिज्म। वो फेल हो गया। वो मतलब ईस्टर्न यूरोप में नहीं चला, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं चला। एवरीवेयर द सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक मॉडल हैज फेल्ड। सो व्हाट हैज वर्कड? कैपिटल मार्केट का मतलब, या कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है आज की डेट में, उन सोसाइटीज का मतलब होता है बेसिकली फ्री मार्केट। आपको और हमको बिजनेस करने दो ना यार, हम पैसा कमा के दे देंगे। गवर्नमेंट का काम टैक्स लिवरेज होना चाहिए, टैक्स लेवी होना चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बन के प्ले। गवर्नमेंट इज मेयरली अ रेफरी इन द इकोनॉमिक फील्ड। बाकी खेलना हमारे आपका काम है। आज अमेरिका को आप देखें, अभी ये क्या नाम है, जो सुनीता विलियम्स और जो उनके बाकी के कंपैट्रिएट्स थे, जिनको आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाया गया, इट वाज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द स्पेस एक्स एंड नासा। तो देखिए, देयर वाज अ टाइम जब सॉवरेनिटी को लेकर दुनिया पागल थी। आज सॉवरेनिटी का आइडिया बहुत डाइल्यूट हो चुका है। आज का जमाना है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मुझे और आपको बिजनेस करना है। जब तक हम आप बिजनेस नहीं करेंगे, देश के नेशनलाइज कर लो या गवर्नमेंट जो है बिजनेस करेगी, होता नहीं है। गवर्नमेंट कौन बिजनेस कर, गवर्नमेंट में तो वो जाते हैं जो लोग बहुत भाई चालू होते हैं, वो सबसे अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं। मतलब हम सेइंग कि ये भी एक कला है, बट कई लोगों में वो कला नहीं होती है। बिजनेस एक कला है, हर लोगों में वो कला नहीं हो सकती है। तो जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस करने दो। वो जरूरी थोड़े कि गवर्नमेंट पे उसकी पहुंच है तो वो बिजनेस भी बताएगा क्या करना है और क्या बिजनेस नहीं करना है। सो लोग, भारत के लोग अमेरिका में क्यों फेमस है? देखिए, वो लेस देन अ परसेंट है, मगर वो इकोनॉमी में लेस देन मोर देन 3% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे ज्यादा जो जो ये है, क्या कहते हैं, स्टार्टअप, वो इंडिया के हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन द जिसे कह लीजिए इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया, अमेरिका। आज आप देखिए, वहां के जो नेशनल हेल्थ डायरेक्टर होते हैं, एनएचआई का डायरेक्टर भी एक इंडिया को लगा दिया गया, जय भट्टाचार्य। सो पीपल, अर्जुन जी, लोगों को बिजनेस, लोग का बिजनेस इज एन आइडिया। हाउ कैन यू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम हैविंग एन आइडिया? आपका काम है आप उस आइडिया को क्यूरेट करें। आपका काम है आप उस आइडिया को बढ़ाएं, ना कि लोगों को। आप अगर गवर्नमेंट में बैठा देंगे, गवर्नमेंट तो लोगों को दबाने लगेगी कि तुम, क्यों एक आदमी वो बैठा हुआ है, वो चाह रहा हमसे परमिशन लो बिजनेस करने से, वो 10 रोड़े अटकाएगा। इसीलिए दुनिया में आज की डेट में जो देश तरक्की कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव है इकोनॉमिकली, उनके यहाँ पे जो पैरामीटर है ग्रोथ का, सबसे इंपॉर्टेंट उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाउ मच इजी इट इज टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू रन अ बिजनेस, टू कंडक्ट अ बिजनेस। बिजनेस कीजिएगा तो जॉब आएगी, जॉब आएगी तो स्किल बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा तो इकोनॉमी क्रिएट होगी, इकोनॉमी क्रिएट होगी, पैसा रोटेट करेगा आपका जो है, फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर कल को कारखाने चलते हैं। तो इट्स अ साइकिल ना, वन थिंग लीड्स टू अदर। जी। लेकिन सर मेरी एक दो लोगों से जब बात हुई इंडिया में, अभी नहीं कुछ टाइम पहले, उन्होंने कहा कि करप्शन जो है वो तो इंडिया में भी होती है और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर होती है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में जब करप्शन होती है तो हमें इतने डैमेजेस आते हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को, जबकि वो डैमेजेस हम भारत में नहीं देखते, जबकि हमसे कहीं ज्यादा पैसा जो है वो करप्शन में जा रहा है भारत के अंदर भी। करप्शन इज अ ह्यूमन कॉन्डक्ट। भाई, करप्शन किसको आप कहती हैं ना, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग है। करप्शन एक तो नॉर्मली जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज जो अगर घूस लेते हैं या अपना काम करने के लिए कोई फेवरेटिज्म मांगते हैं, उसको लोग करप्शन समझते हैं। करप्शन इज अ ह्यूमन कॉन्डक्ट।
सर इंट्रिंसिक ह्यूमन नेचर, ठीक है ना। तो करप्शन कहीं पर स्मार्टनेस हो सकती है। एक बहुत करप्ट बिजनेसमैन कई सेंस में बड़ा स्मार्ट बिजनेसमैन हो सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट एजेंसीज के करप्शन की बात करिए तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये कहिए कि कोई बिजनेस कर रहा है और वो संत बन जाएगा और वो उलेमा बन के, या आप जिसको वो संत बिजनेस नहीं करता। बिजनेस करने के लिए आपको मार्केट में रहना पड़ता है। दुनिया की कोई भी एक्टिव, हमारा यूट्यूब में हम लोग को क्या पीछे लोग गालियां नहीं देते, बहुत से लोग गालियां भी देते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट ना। तो आप बिजनेस कीजिएगा तो आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। कंपटीशन इज द पार्ट ऑफ द गेम, और उस कंपटीशन को डील करने के जो रूल्स हैं वो कंपटीशन लॉ में नॉर्मली दिए रहते हैं। अगर आप उस, जैसे हमारे यहाँ कंपटीशन एक्ट है, उसमें 3 तरीके की एक्टिविटीज है जिसको एंटी कॉम्पिटिटिव माना गया है। आपका अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन है, उसको आप एडवर्सली उसको यूज करके एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हो बिजनेस को, या इस तरीके के कई सिचुएशन है, तो वो जो है अगर आप वो नहीं कर रहे हो, बाकी सब अलाउड है। बिजनेस का कोई रूल नहीं है, देयर इज नो रूल इन बिजनेस। बिजनेस फंक्शंस, जो लिबर्टी है वो आप उसको बिजनेस के एक्सरसाइज कर लीजिए, बिजनेस के टूल करिए। आपके पास पाकिस्तान में कई सारे ऐसे कॉल आते होंगे, मैडम ये खरीद लीजिए, हमारा ये स्कीम है, वो स्कीम है, उसमें कितनी झूठ कितनी सच्चाई इसका तो कुछ पता नहीं चलता। अब हमारे यहाँ एफएमसीजी इतना बड़ा एक मुद्दा है कि ये है फ्रेश टोमेटो। बाद में एक लड़का है, वो यूट्यूब चैनल चलाता है, वो बताता है कि देखो ये बोलता है ये फ्रेश टोमेटो केचप है, इसमें टोमेटो ही नहीं है। तो ये सब भी हो रहा है, सब पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा कैसे? उसके अंदर भाई वो कहते हैं ये मल्टी मल्टी क्या ग्रेन बिस्किट है, उसमें मल्टी ग्रेन 2% है, बाकी सब मैदा है। तो ये हो रहा है ना। आप जब एफएमसीजी में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जिनको आप कहती हैं, तो उनको तो अपना गुड्स बेचने के लिए वो कुछ भी करेंगे। अब जैसे वो सरसों का तेल बेच रहे हैं या कुछ और तेल बेच रहे हैं, कह रहे हैं 0 कोलेस्ट्रॉल। अरे भाई कोलेस्ट्रॉल उसमें होता ही नहीं है जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं हो। तो पॉइंट ये है कि आप सही जानकारी नहीं दे रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये मैं, आप करप्शन किसको कहती हैं? करप्शन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मनुष्य को करप्ट होने से रोकने का बहुत एक ही तरीका है कि आप ऐसे लॉज बनाए जहां पे उसकी करप्शन के उसको कम किया जा सके। वरना मनुष्य जैसे ही अपना फायदा होता है उसके आंखें टंग से ऐसे टल जाती है, ओ जी फायदा, ये कर लो वो कर लो। सो वो सब करप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट के करप्शन को कह रही हैं, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अगर पैसा कम पा रहे हैं तो उनको लगता है कि हमें अगर ये बिजनेस से पैसा मिल सकता है, एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, तो हम करते हैं उसको। अगर आप प्लग कर लीजिए, गवर्नमेंटल करप्शन बंद हो जाएगी। बट आई एम नॉट रियली, मुझे ये मानना है कि करप्शन जो है वो गवर्नमेंटल एक्शन पे एकदम 0 होना चाहिए, और बिजनेस में रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए कि उनके पास करप्ट प्रैक्टिसेस के चांस ना हो। मगर गवर्नमेंटल जो करप्शन है उसका कोई एक्सेप्टेंस समाज में नहीं होना चाहिए। यदि आप सरकारी सर्विस में, क्योंकि आप बहुत से प्रिविलेज लेते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू कैन नॉट बी करप्ट। करप्ट का मतलब है आप अपना काम करने के लिए पैसा या किसी और तरीके का फेवर नहीं ले सकते। इट इज अनएक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म। सर, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्लैप्स होती चली जा रही है। पाकिस्तान बार बार IMF पहुंचता है, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी सऊदी अरेबिया। आपके ख्याल से जो लोग यहाँ पर पॉलिसीज बना रहे हैं, क्या उनके पास वो काबिलियत नहीं है कि वो कोई ठीक पॉलिसी बना सकेंगे जिससे इकोनॉमी को थोड़ा संभाला दिया जा सके? मतलब 26वीं बार हम IMF गए, मतलब इतना पैसा तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं 26 बार। तो फिर वो बार बार ऐसा क्यों होता है कि संभाला नहीं लिया जा रहा, बार बार IMF जाना पड़ रहा है? देखिए, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना पड़ता है। आपके यहाँ पॉलिटिक्स ओवर वो है ना, आपके बहुत सारे डिसीजन है। अब इंडिया से हम बिजनेस नहीं करेंगे, आपके बगल में इतना बड़ा मार्केट, आपने उसको बंद कर दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। उसके बाद आपका ये, अब उसके बाद आप क्या बिजनेस करोगे? आप अमेरिका को क्या बेच दोगे? आप अफगानिस्तान को, जब मार्केट ही नहीं है खरीदने का, आप क्या बेच दोगे? आपने अपनी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दी, क्योंकि आपका ये था कि जो भी था वो अब एक उम्मा है, तो आपका PIA अच्छा था, आपको मिला, आपने एक बहुत हेल्दी इकोनॉमी इनहेरिट की थी। मगर चूंकि आप अपने बारे में न सोच करके आप एक अजीब चीज के बारे में सोचते रहे और आपने इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के अंदर डाल दिया। आपने लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए तैयार ही नहीं किया। इकोनॉमिक्स का मतलब आइडिया होता है भाई। इकोनॉमिक्स मींस, अब ये स्पेस एक्स, टेस्ला, गूगल, माइक्रो, ये सब ये इकोनॉमिक्स है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जमाना गया। मैन्युफैक्चरिंग का हर चीज का कंट्रीब्यूशन एक लिमिटेड एक्सटेंट में होता है। आपने इकोनॉमिक्स को एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर दिया कि एग्रीकल्चर इज सफिशिएंट। इंडस्ट्रीज को आपने तबाह बर्बाद किया बिकॉज ऑफ द करप्शन। हर आदमी जो था वो फ्री था
वो इकोनॉमिक्स की जगह अपने इंटरेस्ट को देखने लगा। इकोनॉमिक्स के लिए मिस गवर्नेंस जहां भी होगा, मिस गवर्नेंस, वहां इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर जाएगी। ये तो अमर्त्य सेन और उनका पेपर था कि वन ऑफ द रीजन फॉर फैमिन भुखमरी के लिए जो है वो मिस गवर्नेंस जिम्मेदार होती है। तो आपका गवर्नेंस जो था वो एकदम उसने भट्टा बैठा दिया लोगों को। आप पता नहीं क्या बनाने, आज भी मैं देखता हूं आपके लोगों को, वो पता नहीं किन चीजों में उनका प्रायोरिटी क्या है, कि हम हिंदू को मार देंगे, हम जी जज्बा वाली कौम है, अजीब अजीब बातें करते हैं। उनका कोई उनके आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 78 साल में आपने उन लोगों के आईक्यू को ही कंट्रोल कर दिया, खत्म कर दिया उसको, वो सोचने में ही अब असहमत है। तो बिजनेस जो है वो आप क्या बिजनेस खाली चावल बेच के होगा कि भाई हमारे यहाँ वो हो रहा है बासमती, तो हम जो यूरोप में बासमती पेलेंगे वही बेचेंगे, वही होगा। या आप थोड़े बहुत स्पोर्ट्स और उसके इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं जिसकी बाहर मार्केट है, मुझे पता है, फुटबॉल हाँ फुटबॉल है या कुछ और आपके, फिर आप उसका भी मैन्युफैक्चर करते हो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपके बाहर जाते हैं। इसके अलावा आपने अपना रेलवे बर्बाद कर दिया। इकोनॉमी के लिए क्या चाहिए होता है? कनेक्टिविटी, जीरो कनेक्टिविटी कर दी, बिकॉज आपका रेलवे फ्राइट फेयर मुझे नहीं पता आज की डेट में कितना है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इंडियन रेलवे को जब डेवलप किया गया तो मोदी जी ने एक स्पेशल फ्राइट कॉरिडोर बनाया जिसपे माल गाड़ी चलेंगी, उसपे वो गाड़ी चलेंगी नहीं पैसेंजर गाड़ी, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी जो है वो हमारे यहाँ लॉस का बिजनेस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कम पैसे में लोगों को ट्रेवल करवाती है जो उसका कॉस्ट पड़ता है, लेकिन वो उसको रिकवर करती है फ्राइट से। आप क्या कुछ नहीं है। तो अब ये तो आप जाने, आपका जो कराची है जो मेन आपका पोर्ट है कमर्शियल, वो चाइना के कब्जे में, आप ऐसे ही सोच लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसका मेंटेनेंस आज की डेट में, बिकॉज चाइना को आप पैसे नहीं दे पाए। तो इकोनॉमी कोई व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। आपने अपने रिसोर्सेज को पहले तो इंडिया से काट के वैसे ही खत्म कर दिया था। अगर आप इंडिया से कट भी गए थे उसके बाद भी आप अपने कल्चरल हेरिटेज बनाए रखते हो, कहते चलो हम अलग हो गए लेकिन हम लोग एक लोग हैं, बिजनेस अपना चालू रखेंगे और हम कैसे सर कैसे कहते कि एक ही लोग हैं? जब हमने टू नेशन थ्योरी की तो हमने यही तो बताया हम एक लोग नहीं है, इसीलिए हम इधर आए। तो अब अगर हम वही बात को हम सच बोलेंगे तो सर फिर उधर फंस जाएंगे ना। तो आपको रिवाइंड तो करना ही पड़ेगा ना, आपको उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज इकोनॉमी का क्या मतलब है जान लीजिए, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस एंड देन क्रिएशन ऑफ ह्यूमन टैलेंट, यही है इकोनॉमी। आप ना तो ह्यूमन टैलेंट बना रहे हो ना तो रिसोर्सेज को, आप डैम नहीं बना पाते यार। आपके रिसोर्सेज जो हैं वो, मैं हमेशा ही, अब जैसे ये पूरा बलूचिस्तान नाराज क्यों है? क्योंकि सुई की गैस हुई या जो भी चीज था उसका सही आपने एलोकेशन नहीं किया। तो आप ना इकोनॉमी को कोई बड़ी टफ चीज नहीं है। हाउ यू आर मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, वर्ल्ड के रिसोर्सेज को कैसे आप अपना बना के, आप अपनी इकोनॉमी इंटरेस्ट को वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स के साथ कैसे जोड़ने। आपने पहले ही दुनिया में अपने ऑप्शन कम कर लिए कि हम बस इस्लामिक उम्मा का पार्ट है और हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। बाकी सबके साथ आपने जो है मिलिट्री टाइज अब ढूंढने शुरू किए, क्योंकि आपका मेन गोल था इंडिया को। भाई आपने पहले ही, जब आपका जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका फाउंडिंग प्रिंसिपल है कि हम घास की रोटी खाएंगे मगर हम लड़ेंगे, तो ठीक है, मगर वो ये भूल गए जब वो ये कह रहे थे कि हम 1000 साल लड़ेंगे भले हमें घास की रोटी खानी पड़े, वो ये भूल गए कि इंडिया पिछले 1000 साल से लड़ रहा है और उसने इसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलना सीख लिया। तो आप हमारे लिए कोई नया चैलेंज नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो। तो पॉइंट ये कि अब आपके पास यही पॉलिसीज थी, इससे क्या इकोनॉमी बढ़ेगी? आप 1000 साल लड़ने के लिए जब आप वो बना रहे हो, मुजाहिदीन बना रहे हो इंस्टेड ऑफ पिचई बनाने के, आपने नफरतें सिखा दी किताबों में, कॉपियों में, ओवर डिपेंडेंस और रिलीजन कर दिया आपने, हर चीज में दिखा दिया कि जो करना है वो अल्लाह को ही करना है, हमें कुछ करना ही नहीं। अब ये क्या मानसिकता है? तो इंसान सोचता है कि जो मिल गया उसमें बस, देखिए संतोष होना अच्छी चीज है, मगर ओवर संतोष हो जाना कि भाई अब अल्लाह ही कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, खत्म ही बात हो गई। फिर आपने लोगों की क्रिएटिविटी, उनका एंटरप्रेन्योरशिप सब खत्म कर दिया। बिल्कुल। और रहा सहा जो था वो फिर गवर्नमेंटल करप्शन ने खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और हम लोग आपसे इसीलिए ये बातें करते हैं ताकि हमारे यहाँ लोग सुने और अगर हो सके तो कुछ लोग अपने आप को करेक्ट करने की भी कोशिश करें, इसलिए कि जाहिर है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, पाकिस्तान बेहतर हो। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आतू जी।